हेलो स्टूडेंट्स, तैयारी ऑनलाइन में आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग ए का पहला अध्याय। आज का शीर्षक है हमारा दुख का अधिकार, जिसके लेखक हैं यशपाल। बच्चों, लेखक ने दुख का अधिकार कहानी के माध्यम से उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच भेदभाव को दर्शाया है। किसके बीच? तो उच्च वर्ग। उच्च वर्ग कहने का अर्थ है यहाँ पे अमीर लोग। जो लोग अमीर तबके के होते हैं उन्हें हम किस वर्ग में रखते हैं? उच्च वर्ग में। और निम्न वर्ग, निम्न वर्ग कहने का अर्थ है यहाँ पे जो लोग गरीब तबके के होते हैं उनको किस वर्ग में रखा गया है? उनको रखा गया है निम्न वर्ग में। निम्न वर्ग यानी कि गरीब तबके के लोग। अब यहाँ पे लेखक उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच समाज में जो भेदभाव जो फैला हुआ है उसको दर्शाते हुए कह रहे हैं कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं यानी जो अमीर तबके के लोग हैं वह गरीबों को किसी भी चीज़ की समानता नहीं देते और उन पर क्या करते हैं? उन पर अत्याचार करते हैं, गरीबों का शोषण करते हैं। कौन करते हैं? तो जो अमीर लोग हैं। तो यहाँ पे क्या दर्शाया है लेखक ने? तो यहाँ पर लेखक ने अमीर और गरीब के बीच समाज में फैले भेदभाव को दर्शाया है। साथ ही लेखक कहते हैं कि दुख का जो अधिकार है, दुख का अधिकार सभी को होता है। जिस प्रकार खुशी का अधिकार जिस प्रकार सभी को है, उसी प्रकार जो है दुख का अधिकार भी सभी को है। अमीरों को भी दुख करने का अधिकार है और गरीबों को भी अपना दुख प्रकट करने का अधिकार है। लेकिन समाज में फैले भेदभाव की वजह से जो गरीब लोग हैं वह अपने दुख को व्यक्त भी नहीं कर पाते। अब यहाँ देखिए लेखक ने जो शीर्षक चुना है दुख का अधिकार। इस शीर्षक में लेखक ने अपने अनुभवों को साझा किया है हम सबके साथ कि दुख का अधिकार जो है वह सभी को बराबर है, चाहे वह अमीर इंसान हो चाहे वह गरीब इंसान हो। कहानी को पढ़ने तथा सार को समझने से पहले बच्चों हमें कहानी के लेखक के बारे में संक्षेप में जान लेना चाहिए। बच्चों, दुख का अधिकार कहानी के लेखक हैं यशपाल जी। चलिए अब हम यशपाल जी के बारे में जान लेते हैं। यशपाल का जन्म फिरोजपुर छावनी में 1903 में हुआ था। इन्होंने आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में और उच्च शिक्षा लाहौर में पाई थी। लाहौर कहाँ अभी स्थित है? तो लाहौर जो है वह अभी पाकिस्तान में है। लाहौर पहले भारत में ही था, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो लाहौर जो है वह पाकिस्तान में चला गया। तो लाहौर में उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। यशपाल विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए। अमर शहीद भगत सिंह आदि के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया। यहाँ लेखक कह रहे हैं कि उन्होंने शहीद भगत सिंह के साथ मिलकर के देश की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन में भाग लिया था। यशपाल की प्रमुख कृतियाँ, अब यशपाल जो हैं वह हमारे क्या हैं? राइटर हैं, लेखक हैं। उनकी कृतियाँ हैं देशद्रोही, पार्टी कॉमरेड, दादा कॉमरेड, झूठा सच तथा मेरी उसकी बात। यह सभी क्या हैं? उपन्यास हैं। उसके बाद ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकारी, ये सभी कहानी संग्रह हैं यशपाल जी के। और सिंहावलोकन, सिंहावलोकन क्या है? आत्मकथा है। किसका? यशपाल जी का। आगे है मेरी तेरी उसकी बात पर यशपाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। बच्चों, साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी साहित्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ रचना पे दी जाती है। जिस लेखक की रचना बहुत ही अच्छी होती है उन्हें हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है।
यशपाल की कहानियों में कथा रस सर्वत्र मिलता है। वर्ग संघर्ष, यहाँ वर्ग संघर्ष जो है बच्चों अभी हमने पढ़ा था उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, उससे संबंधित है वर्ग संघर्ष। किस प्रकार समाज में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के लोगों के बीच भेदभाव है, कैसे उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग के लोगों से उनके अधिकार को छीन लेते हैं, उनके अधिकार से उन्हें वंचित कर देते हैं। मनोविश्लेषण और पैना व्यंग इनकी कहानियों की विशेषताएं हैं। तो बच्चों हमने अब तक लेखक का परिचय जाना। अब मैं आपसे लेखक से संबंधित कुछ प्रश्न पूछ रही हूँ जिसका आज जवाब आप मुझे कमेंट करके बताएं। पहला प्रश्न है हमारा, दुख का अधिकार कहानी के लेखक का नाम क्या है? और दूसरा प्रश्न है हमारा, आत्मकथा शब्द का अर्थ बताएं। अब हम कहानी पढ़ेंगे, साथ ही उसका सार भी जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो आज की कहानी है दुख का अधिकार। मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी ऐसी भी परिस्थितियां आ जाती हैं कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। यहाँ लेखक कहते हैं मनुष्यों का पहनावा, उनका पोशाक क्या करता है? उन्हें अधिकार और दर्जा प्रदान करता है समाज में। वहीं कहते हैं कि यही पोशाक, जो पोशाक हम पहनते हैं, यही पोशाक हमारे लिए कभी कभी क्या बन जाता है? बाधा बन जाता है। किस चीज़ में बाधा बन जाता है? तो जो निचली श्रेणी के लोग हैं, यानी कि जो निम्न तबके के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी अनुभूतियों को समझने में हमारी इच्छा तो होती है कि हम उनकी भावनाओं को समझें, लेकिन हमारी जो पोशाक है वह हमें क्या करती है? हमारी पोशाक हमें रोक देती है, हमारा पहनावा हमें रोक देता है। वह किसका काम कर रहा है हमारा पोशाक? तो बंधन का काम कर रहा है, अड़चन का काम कर रहा है। अड़चन शब्द का अर्थ है यहाँ पे बच्चों बाधा। बाधा का काम कर रहा है कौन? तो हमारी पोशाक। उदाहरण के तौर पे वह कह रहे हैं, जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने में रोके रहती है। अब यहाँ उदाहरण देकर कह रहे हैं कि जैसे पतंग, अब यहाँ पर लेखक पतंग का उदाहरण देकर के हमें समझा रहे हैं कि पतंग जो है वह कटने के बाद भी भूमि पर नहीं गिरती, बल्कि वायु की वेग से, यानी वायु का जो प्रवाह है वह क्या करता है? उसे उड़ाते हुए ले जाता है। और यहाँ पे वायु क्या बन रहा है? वायु जो है यानी हवा जो है वह बाधा उत्पन्न कर रहा है। किसके लिए? तो पतंग के लिए। क्या बाधा उत्पन्न कर रहा है? तो वह बाधा यह उत्पन्न कर रहा है कि पतंग कटने के बाद भी जमीन पर नहीं गिर सकता, वह हवा की वजह से क्या होता है? उड़ता जाता है। उसी प्रकार पोशाक की वजह से, अपने रहन सहन और पहनावे की वजह से लेखक कह रहे हैं कि हम समाज में गरीब वर्ग के लोगों की परिस्थितियों को, उनकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा, बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता? खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े में मुंह छिपाए, सिर को घुटनों पर रखे फफक फफक कर रो रही थी।
यहाँ लेखक अपने अनुभव को साझा करते हुए कह रहे हैं कि वह एक दिन मार्केट गए यानी बाजार गए और उन्होंने देखा कि फुटपाथ पर कुछ खरबूजे जो थे वह डलिया में रखे हुए थे और कुछ ज़मीन पर बिक्री के लिए रखे हुए थे। फुटपाथ क्या होता है तो हम सभी जानते हैं, सड़क के किनारे जो जगह होता है दोनों तरफ, उसे हम फुटपाथ कहते हैं। ये हो गया हमारा क्या, फुटपाथ। तो यहाँ कह रहे हैं कि फुटपाथ पर क्या था, कुछ खरबूजे डलिया में रखे हुए थे और कुछ खरबूजे ज़मीन पर बिक्री के लिए रखे हुए थे। और उन्हें कौन बेच रही थी, तो एक अधेड़ उम्र की औरत। अधेड़ उम्र का अर्थ है यहाँ बच्चों बढ़ती उम्र। बढ़ती उम्र की औरत जो थी वह बैठे क्या कर रही थी, उस खरबूजों को बेच रही थी। लेकिन वह औरत जो थी वह बैठे बैठे रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे। खरबूजे किस लिए थे, बेचने के लिए थे। यहाँ देखिए खरबूजे पड़े हुए हैं और यह बिक्री के थे, बेचने के लिए थी। लेकिन लोग खरीदने नहीं जा पा रहे थे। क्यों नहीं खरीदने जा रहे थे, क्योंकि वह जो बूढ़ी औरत थी वह अपना सिर अपने पल्लू से छुपाकर फपक फपक के रो रही थी। फपक फपक के रोने का मतलब है बिलख बिलख कर रोना। जब इंसान को दुख होता है तो वह कैसे रोता है, वह बिलख बिलख कर रोता है, अपने दुख को प्रकट करता है। तो वह औरत जो खरबूजे बेचने वाली थी वह क्या कर रही थी, अपने सर को पल्लू में छुपाए हुए घुटनों से लगाकर बिलख बिलख कर रो रही थी। चलिए अब आगे देखते हैं। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उस स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देख मन में एक व्यथा सी उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे हुए पूरे दिन नहीं बीता और ये बेहाया दुकान लगा के बैठी है। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तिली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी, खसम लुगाई, धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल रखना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा, क्या अंधेर है। यहाँ लेखक कह रहे हैं कि जब वह बाजार गए तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि फुटपाथ पर एक अधेड़ उम्र की महिला क्या कर रही है, खरबूजे बेच रही है। वहीं पड़ोस की दुकान पर कुछ लोग बैठे हुए हैं और वो बातें कर रहे हैं और बातें करते हुए वह उस अधेड़ उम्र की स्त्री के प्रति घृणा व्यक्त कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि उस स्त्री का रोना, यहाँ लेखक कह रहे हैं कि जब वो बाजार गए तो उन्होंने देखा कि एक अधेड़ उम्र की महिला जो है वह खरबूजे बेचने के लिए बैठी है, लेकिन वह बिलख बिलख कर रो रही है। वहीं आसपास के जो दुकान के लोग हैं वह क्या कर रहे हैं, बैठे बैठे उस अधेड़ उम्र की महिला को घृणा से देख रहे हैं और उसके संबंध में बातें कर रहे हैं। लेखक जो हैं उनके मन में जिज्ञासा हुई कि वह उस अधेड़ उम्र की महिला से उसके रोने का कारण पूछे, लेकिन उन्होंने जो पोशाक पहन रखी थी वह क्या बन रहा था, यहाँ पे बाधा बन रहा था। वह चाह कर भी उस
निम्न वर्गीय महिला यानी कि उस गरीब महिला से यह नहीं पूछ सकते थे कि उसकी व्यथा क्या है, वह क्यों रो रही है। वह उसके रोने का कारण जानना चाहते थे, लेकिन वह अपने पोशाक यानी कि रहन सहन की वजह से उससे नहीं पूछ सकते थे। अब आगे देखिए, आगे लेखक कहते हैं, एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा। अब वहीं जो आस पड़ोस के लोग थे, जो दुकान करके बैठे थे, जो अपनी दुकानें चला रहे थे, उसी में से एक आदमी थूकते हुए क्या कह रहा है, क्या ज़माना है। यानी वह ज़माने को दोष दे रहा है कि क्या ज़माना है। उस बूढ़ी औरत का बेटा जो है उसको मरे हुए पूरा दिन भी नहीं हुआ, क्योंकि लोग उसकी परिस्थितियों के बारे में नहीं जानते कि उसकी परिस्थिति क्या है, वह क्यों बैठी है दुकान लगा के। आगे देखिए, वहीं दूसरा कहता है, दूसरा अपनी दाढ़ी खुजाते हुए उस अधेड़ उम्र की महिला के बारे में कह रहा है कि जैसी इसकी नीयत है, यानी जैसा इसका विचार, नीयत यानी कि सोच विचार, जैसी इसकी विचार है, जैसी इसकी भावना है, अल्लाह भी उसके साथ वैसा ही कर रहा है। यहाँ भी वह दूसरा आदमी दाढ़ी खुजलाते हुए उस अधेड़ उम्र की महिला पर दोषारोपण कर रहा है। वहीं सामने फुटपाथ पर एक आदमी जो है वह दिया सलाई की तिल्ली से क्या कर रहा है, अपना कान खुजाता है। हम सब ने देखा है बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दिया सलाई की तिल्ली ले लेते हैं और उससे क्या करते हैं, अपना कान खुजाता है। तो वो आदमी जो है वह फुटपाथ पर खड़ा होकर के दिया सलाई से अपना कान खुजा रहा है और खुजाते खुजाते उस वृद्ध महिला के बारे में कह रहा है कि इन लोगों का क्या है, यानी इन लोगों का कुछ भी नहीं है, ये जो लोग हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ किसके लिए जीते हैं, तो ये सिर्फ रोटी के टुकड़ों के लिए जीते हैं। इनका किसी से कोई संबंध नहीं, न इनका बेटा बेटी से संबंध होता है, न इनका खसम लुगाई। खसम लुगाई का अर्थ होता है बच्चों पति पत्नी। खसम पति को कहते हैं और लुगाई पत्नी को कहते हैं। तो यहाँ कह रहा है वह कि ना इनको अपने बच्चों से कोई लेना देना होता है, ना इनको अपने पति से कोई लेना देना होता है, और ना ही इनका कोई धर्म ईमान होता है। यहाँ जो वो आदमी है वह कह रहा है कि गरीबों का कुछ भी नहीं होता है, यह सिर्फ अपनी रोटी के टुकड़ों पर जीते हैं। तो यहाँ लेखक इसी बात को बता रहे हैं कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं, यानी जो थोड़े बहुत अमीर हैं, जो उच्च वर्ग के लोग हैं, वह समझते हैं कि सब कुछ क्या है, उन्हीं का है, उन्हीं का क्या है, धर्म है, उन्हीं का बेटा है, बेटी है, धर्म है, लुगाई है, सब कुछ है, गरीबों का कुछ नहीं है। लेकिन लेखक इसी बात को बताते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार उच्च वर्ग को अपना दुख सुख दोनों मनाने का अधिकार है, उसी प्रकार निम्न वर्ग को भी क्या है, निम्न वर्ग को भी अपना दुख सुख दोनों मनाने का अधिकार है। यहाँ परिस्थिति के अनुसार वह वृद्ध महिला अपने बेटे के मरने के बाद भी दुकान लगाकर बैठी है। परचून की दुकान वाला जो लाला है वह भी ऐसी ही बातें कर रहा है। वह लाला कहता है कि 13 दिन का क्या लगा हुआ है, सूतक। सूतक शब्द का अर्थ होता है बच्चों, जब किसी के यहाँ क्या होता है, किसी बच्चे का जन्म होता है, जब किसी के परिवार में किसी छोटे बच्चे का जन्म होता है या किसी की मृत्यु हो जाती है, तो क्या होता है, इन जन्म और मृत्यु के बीच कुछ दिनों का सूतक होता है। यानी कुछ दिन तक लोग क्या करते हैं, किसी को छूते छाते नहीं हैं, उसको छूत कहते हैं। यानी कुछ दिनों तक, कुछ निश्चित समय तक परिवार के लोगों को छुआ नहीं जाता है। वह जन्म के समय भी होता है और मृत्यु के समय भी होता है। तो यहाँ सूतक का अर्थ है यह जन्म और मृत्यु के समय कुछ निश्चित समय तक परिवार के लोगों को ना छूना, छूत होता है। तो यहाँ लाला यही बात कह रहा है कि उसका जो है वह जवान बेटा मर गया है, 13 दिन का सूतक है, फिर भी वह जो बुढ़िया है या अधेड़ उम्र की, वह क्या करने आ गई है, खरबूजा बेचने बैठ गई है। पहले लोग इन सारी चीज़ों को छुआछूत मानते थे कि अगर किसी के यहाँ ऐसा होता है
तो उन्हें छुआ नहीं जाता है, उनसे 13 दिनों तक दूर रहा जाता है। पास पड़ोस के दुकानों से पूछने पर पता लगा उसका 23 बरस का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती हैं। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा ज़मीन में कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। गीली मेर की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। झाड़ना फूकना हुआ, नागदेव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। अब यहाँ लेखक कहते हैं कि लेखक ने जब पास पड़ोस के दुकान से उस बुढ़िया के बारे में पूछा कि आखिर इस बुढ़िया को क्या हुआ है, वह क्यों रो रही है, तो पास पड़ोस के दुकान वालों ने उन्हें बताया कि बुढ़िया का एक बेटा था जो 23 बरस का था और उसकी बहू है और पोते पोतियाँ भी हैं। उसका बेटा जो था वह शहर के पास उसका 1.5 बीघा का ज़मीन था जहाँ कछियारी करता था। कछियारी करने का अर्थ है यहाँ पर बच्चों, वह फल और सब्जियों की खेती करता था और इसी से वह अपना परिवार का जीवन यापन करता था। निर्वाह करना, परिवार का निर्वाह करना का अर्थ है परिवार का जीवन यापन करना। कभी कभी वह खरबूजों की डलिया लेकर के खुद ही बाजार में बेचा करता था और कभी उसकी माँ भी बैठ जाया करती थी। परसों सुबह मुंह अंधेरे, मुंह अंधेरे कहने का अर्थ है यहाँ पर बच्चों अंधेरा रहते हुए। सुबह का समय था लेकिन थोड़ा बहुत अंधेरा था। तो पास पड़ोस वालों ने लेखक को बताया कि परसों क्या हुआ, लड़का मुंह अंधेरे उठा और पके हुए खरबूजों को चुनने के लिए खेत में चला गया। वहीं उसे एक सांप ने काट लिया और लड़का जो है वह मर गया। अब उसकी बूढ़ी माँ बहुत ही बावली हो गई। उसके मरने के बाद उसकी माँ बहुत बावली हो गई। बावली कहने का अर्थ है कि बहुत पागलों की तरह हो जाना। वह चाहती थी कि किसी भी तरीके से उसका बच्चा जो है वह ठीक हो जाए। इसीलिए वह ओझा को बुला लाई दौड़ करके। ओझा के आने पर भी झाड़ फूक हुआ, नाग देवता की पूजा हुई, लेकिन इसके बाद भी उसका बेटा सही नहीं हुआ। बुढ़िया ने पूजा के लिए दान दक्षिणा जो भी उसके पास था वह सब कुछ दे दिया। घर में जो कुछ आटा अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया। माँ, बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए, पर भगवाना जो एक दफ़े चुप हुआ तो फिर न बोला। सर्प के विष से उसका बदन काला पड़ गया था। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए। उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों की छन्नी ककना ही क्यों न बिक जाए। भगवाना परलोक चला गया। घर में जो कुछ चूनी भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलखने लग जाते। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती। बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया की दुअन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता। यहाँ लेखक बता रहे हैं कि बुढ़िया के बारे में, उसके दुख के बारे में उन्हें आस पड़ोस के दुकानों से पता चला कि किस प्रकार बुढ़िया का बेटा जिसका नाम था भगवाना, उसे सांप ने डस लिया और मर गया। बुढ़िया ने उसके क्रियाक्रम में अपना सब कुछ दान कर दिया। बुढ़िया के पास अब न छन्नी रही न ककना, यानी कि उसके पास अब एक भी चीज़ नहीं बची थी। जो भी उसके पास थोड़ी बहुत संपत्ति थी
वह सभी क्या हो गया, ख़त्म हो गया। बेटे का नाम भगवाना था। भगवाना कहाँ चला गया, परलोक चला गया था। अब घर की सारी जिम्मेदारी किस पर आ गई, घर की बूढ़ी माँ पर आ गई। अब लेखक बता रहे हैं कि बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। यहाँ भगवाना के बच्चों के बारे में कह रहे हैं कि भगवाना के छोटे छोटे बच्चे थे जो भूख से क्या होने लगे, बिलखने लगे। सारी जिम्मेदारी अब दादी के ऊपर आ गई थी, तो दादी भी क्या करती बेचारी। दादी ने बच्चों को खरबूजे खाने के लिए दिए। अब बहू भी बहुत बीमार थी। दादी के पास इतना पैसा नहीं था कि वह बहू का इलाज करवा सके, और समाज में लोग ऐसे थे कि उनका मानना था कि अगर उनके घर में पुरुष नहीं है तो महिलाएं उनका उधार कहाँ से चुकाएंगी। इसीलिए कोई भी भगवाना की बूढ़ी माँ को एकन्नी दुअन्नी नहीं देना चाहता था। अब जो बूढ़ी माँ थी वह बहुत ही अकेली थी, और उसने सोचा कि कैसे घर का पालन पोषण किया जाए। इसीलिए वह अपने सामान को उठाकर, यानी खरबूजे को उठाकर बाज़ार में बेचने के लिए चली गई। तो यहाँ लेखक समाज के उस परिदृश्य को दिखा रहे हैं जहाँ लोग उस गरीब बूढ़ी महिला का मदद करने के बजाय उससे नफ़रत करते हैं और उसे बुरा भला कहते हैं। बुढ़िया रोते रोते और आँखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली। और चारा भी क्या था, बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटनों पर टिकाए हुए फपक फपक कर रो रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली। हाय रे पत्थर दिल। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाज़ा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ न सकी थी। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी, और मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुक सकते थे। 2-2 डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते थे। हरदम सिर पर बर्फ़ रखी जाती थी। शहर भर में लोगों के मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता था तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते थे। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकरे खाता मैं चला जा रहा था, सोच रहा था। यहाँ लेखक उस बूढ़ी औरत के दुख को व्यक्त करते हुए बता रहे हैं कि किस प्रकार उस बूढ़ी औरत ने अपने अंदर इतना साहस किया कि उसके बेटे द्वारा तोड़े गए खरबूजों को वह डलिया में भरी और बेचने के लिए बाजार में चली गई। लेकिन वह अपने आप को रोक न सकी। उसने अपने पल्लू से अपने सर को ढककर वहीं बैठकर फपक फपक कर रोने लगी। यहाँ लेखक उस गरीब बुढ़िया की परिस्थिति को बता रहे हैं कि उसकी परिस्थिति कैसी है कि वह अपने बेटे का शोक भी नहीं मना सकती। और लेखक कहते हैं कि जिसका बेटा कल चल बसा हो, वह बुढ़िया, वह बेचारी बुढ़िया बाजार में सौदा बेचने चली है। उसने अपने दिल को कितना कठोर कर लिया है, कितना मजबूत बना लिया है। वहीं उन लेखक को याद आता है कि पिछले वर्ष उनके पड़ोस में एक महिला का पुत्र जो था वह चल बसा था। उस महिला की स्थिति ऐसी हो गई थी कि वह 2.5 मास तक पलंग से उठ न सकी। वह अपने पुत्र वियोग में इतना द्रवित हो गई थी कि वह अपने पुत्र के वियोग में 15-15 मिनट बाद ही उसे मूर्छा आने लगती थी। जब भी
वह कुछ सोचने की स्थिति में बैठती तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते थे। शहर के लोग भी उस पुत्र शोक से द्रवित महिला के बारे में सुनकर दुख से द्रवित हो जाते थे। इन्हीं सारी बातों को सोचते हुए लेखक आगे बढ़ते चले जा रहे थे और राह में न जाने कितने लोगों से ठोकरें खाते हुए वह आगे बढ़ते जा रहे थे। लेखक सोच रहे थे, शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। अब लेखक इन्हीं सारी बातों को सोचते हुए चले जा रहे थे कि शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। तो बच्चों, कहानी में लेखक ने देश में फैले अंधविश्वासों और ऊंच नीच के भेदभाव को प्रदर्शित करते हुए यह बताया है कि दुख की अनुभूति जो है वह सभी को समान रूप से होता है। इस कहानी में लेखक ने धनी लोगों की अमानवीयता और गरीबों की मजबूरी को भी पूरी गहराई से उजागर करते हुए कहा है कि दुख सभी को तोड़ता है। दुख सभी को तोड़ता है, चाहे वह गरीब हो, चाहे वह अमीर हो। दुख में मातम मनाना हर कोई चाहता है। दुख के क्षण से सामना होने पर सब अवश यानी कि बेबस और लाचार सब क्या हो जाते हैं? अवश हो जाते हैं। अवश शब्द का अर्थ है बच्चों, सब क्या हो जाते हैं? बेबस कहिए या लाचार, यानी दुख का जो घड़ी होता है, दुख का जो समय होता है, उस समय सभी लोग बेबस और लाचार हो जाते हैं। पर इस देश में ऐसे भी अभागे लोग हैं जिन्हें ना तो दुख मनाने का अधिकार है और ना ही अवकाश। हम सब ने देखा कि किस प्रकार उस बूढ़ी औरत को अपने बच्चे के लिए दुख व्यक्त करने का समय भी न था। कितना बेबस और लाचार थी। उसके पास अपने बच्चे के लिए रोने का भी वक्त नहीं था। उसकी विवशता, उसकी बेबसी ऐसी थी कि वह अपने बच्चे के गुजरने के बाद भी अपने आप में साहस बटोरकर, हिम्मत बटोरकर अपने काम के लिए आगे बढ़ गई। बच्चों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको इस चैप्टर से संबंधित कुछ भी पूछना हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।